है जाइलम तथा फ्लोएम, ये दोनों कंडीशन जो होती हैं पादपों में होती है। किसमें होती है? पादपों में। सबसे पहले अपन समझते हैं जाइलम। ये एक कोई पेड़ है, ठीक है ना। पेड़ के अंदर यानी कि जड़ें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जड़ें। जड़ें में दो वर्ग होता है, जल तथा खनिज लवण। दो चीजें होती हैं, जल तथा खनिज लवण। इन दोनों का जो वहन करता है उसको जाइलम कहते हैं। जाइलम से जल याद रखना, जल तथा खनिज लवण का जो वहन करता है उसको अपन जाइलम कहते हैं। जाइलम से अगर अपन ऊपर चलते हैं पादप में तो पत्तियां होती हैं, पत्तियां होती है, फल होते हैं, सभी होते हैं। लेकिन अपने को पत्तियों का ध्यान रखना है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पत्तियों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो भोजन बन जाता है, यानी कि पादप में एक प्रकार का भोजन बन के तैयार हो गया। तो इसका सप्लाई का जो वर्क करता है वो करता है फ्लोएम, यानी कि भोजन जब पूर्ण तरीके से बन जाता है तो पादप में सप्लाई करने का काम कौन करता है? फ्लोएम। अब अपन इन दोनों में अंतर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जाइलम। जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है, ये सभी पादपों में पाया जाता है। कौन? जाइलम तथा फ्लोएम। पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा द्वारा अवशोषित खनिज लवण व जल का वहन करता है। मृदा का मतलब जल तथा खनिज लवण दोनों ही मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में। अब देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम की जो प्रोसेस होती है वो प्रकाश संश्लेषण से होती है। पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादकों पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाना, यानी कि जब खाना बन के तैयार हो जाता है तो पादप के अन्य भागों तक सप्लाई करना। जाइलम यह निर्जीव उत्तक होता है। जाइलम जो होता है निर्जीव उत्तक होता है और फ्लोएम जो होता है सजीव उत्तक होता है। नंबर 3 है आपका, इसमें मुख्यतः संवहन नलिकाएं होती है। किसमें? जाइलम में संवहन नलिकाएं होती है। इसमें मुख्यतः चालनी नलिकाएं होती है। इसमें मुख्यतः कौन सी नलिकाएं होती है? चालनी नलिकाएं होती है। नंबर 4 है आपका और महत्वपूर्ण है, जाइलम में इसकी भित्ति मोटी होती है। जाइलम की जो भित्ति होती है वो कौन सी होती है? मोटी भित्तियां होती है। और फ्लोएम की भित्तियां नहीं होती, यानी कि मोटी भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है।